अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद आकिब है और आज टेक्निकल स्किल्स के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे वेब डेवलपिंग जो है कैसे की जाती है। जैसे आप जानते हैं, वेब डेवलपिंग काफ़ी इंस्टीट्यूट जो है करवाते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो नहीं सीख पाते, वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते क्योंकि फ़ीस उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में सिखाऊंगा जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेब डेवलपिंग सिखाती है और बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक वो आपको सिखाती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्रोम खोलते हैं, क्रोम का ब्राउज़र, और इसके अंदर वेबसाइट का नाम लिखते हैं W3 Schools। तो एक चीज़ और दोस्तों, मैं आपको एक वेबसाइट इस वजह से बता रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वेबसाइट तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने जितना सर्च किया मुझे सबसे बेस्ट वेबसाइट जो है वो W3 Schools की लगी है। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है सारी चीज़ें सिखाते हैं और A to Z सिखाते हैं। कोई बीच में ऐसी बात नहीं है कि डंडी इन्होंने मारी हो किसी चीज़ में। तो चलें एंटर करते हैं। वो सबसे पहला लिंक जो है इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, इसका पहला फ्रंट जो है होम पेज, और इसके अंदर जो सबसे पहली लैंग्वेज है वो है HTML। इस तरह से नीचे आएंगे तो CSS है, जावा स्क्रिप्ट है जिसको JS भी कहा जाता है, ये SQL है, सर्वर बेस लैंग्वेज कहलाती हैं ये पाइथन है, PHP, jQuery, जावा, W3.CSS, कलर पिकर। इसके अंदर जो है आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी कलर्स के बारे में, और कोडिंग के साथ बताया जाएगा कि कलर्स के कोड्स क्या होते हैं। और ये बूट स्टेप है, और इन तमाम लैंग्वेजेस की जो है आपको एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। आप यहाँ से एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपने जितने भी आपको लेसन्स जो सबक दिए गए हैं इसके अंदर, उसमें आपने कितना सीखा है। तो ये अपनी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। HTML एक्सरसाइज, CSS, जावा स्क्रिप्ट, SQL सारी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ वेब टेम्पलेट्स दिए गए हैं कि आप अपने चेक कर सकते हैं कि वेब पेजेस जो हैं वो किस तरीके के होते हैं। और इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, और सर्टिफिकेट की थोड़ी सी फ़ीस चार्ज करते हैं, तकरीबन अप्रोक्स कुछ $95 है इनकी। $95 इनकी जो है वो फ़ीस है। आप कोई सा भी सर्टिफिकेट ले लें, $95 का है। HTML का भी, CSS का भी, जावा स्क्रिप्ट का भी, पाइथन, jQuery जितने भी हैं वो $95 से हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो सर्टिफिकेट की आमतौर पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कंपनी जो है आपको वैसे ही हायर कर लेती है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और एक्सपर्ट बनें, ताकि आपको जो कंपनीज़ हैं वो बगैर किसी सर्टिफिकेट के ही हायर कर लें। और सीखने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है, जब आप यहाँ से आप अपना कोर्स पूरा कर लें तो आप फ्रीलांस की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप जाके अपना जो है प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको HTML के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, और तकरीबन बाकी सारी लैंग्वेज इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये इसका सबसे पहला पेज है HTML का। HTML के बारे में कुछ बताया गया है, इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, और इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ जो दी गई है सीखने के हवाले से, वो दी गई है ट्राई इट योरसेल्फ। मतलब आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं करने की। तो ये इसके अंदर इन्होंने एक मुकम्मल जो है इसका जो है प्रोसेस दे दिया गया है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है और किस तरीके से एंड करना है। तो और जो तरीक़ेकार इन्होंने बताया उसी तरीक़ेकार को फॉलो करना है। यहाँ पे कैपिटल है, वहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे स्मॉल। तो इस तरीके से टैग्स कहलाते हैं। HTML हेड का टैग, टाइटल का टैग, ये टैग्स कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बॉडी, हेड के नीचे बॉडी आ रही है, तो बॉडी के अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि आपका जो ब्राउज़र है वो आपको शो कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें बॉडी में आती हैं। और हेड में जैसे टाइटल लिखा हुआ है, ये
आता है। इसके अंदर अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो आएगा ऊपर की साइड पे। जैसे ये चीज़ होती है ट्राई एडिटर, HTML, ये टाइटल्स होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे दिस इज़ अ पेज लिखा हुआ है, P फॉर पैराग्राफ होता है, दिस इज़ अ पेज, H फॉर हेडिंग होती है, H1 लिखा हुआ है हेडिंग में, तकरीबन ये 6 तक होती हैं। तो जैसे मैंने इसको पैराग्राफ को मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैंने कॉपी किया पैराग्राफ और इसको नीचे करके मैंने पेस्ट कर दिया। ये इसको मैंने ये पेस्ट कर दिया। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे तो पैराग्राफ लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज करते थे ताकि सही समझ आ जाए। इसको मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने इसको फर्स्ट लिख दिया, मैंने फर्स्ट लिख दिया। अब ये देखिएगा दिस इज़ अ पैराग्राफ लिखा हुआ था, अब मैंने फर्स्ट लिखा तो नीचे फर्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं इसको रन करूँगा, रन पे क्लिक किया, ये देखिए फर्स्ट लिखा हुआ आ गया। आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मैंने पूरा इसको कॉपी कर लिया, सही, इसको मैंने पूरा कॉपी किया, इसको मिनिमाइज़ कर दिया। अब यहाँ पे आके न्यू के अंदर आके राइट क्लिक करके न्यू में आके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लूँगा नोटपैड का। अच्छा, नोटपैड जो होता है इसका सबसे पहली स्टेज है आपको कोडिंग सीखने के लिए, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप नोटपैड से ही शुरू करें, क्योंकि नोटपैड में आपको टोटल काम खुद करना पड़ता है। और इसके कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, सबलिम वगैरह और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं, तो लेकिन वो आपको बताते हैं कि आपने अब ये कोडिंग करनी है। इसमें थोड़ी सी मतलब है कि आपको सजेशन देते रहते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसी के ज़रिए सीखें ताकि आपके जहन में बैठे कि कोडिंग होती किस तरीके से। अब मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी करा था W3 स्कूल से। ये मैंने इसके अंदर पेस्ट किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको वेब ब्राउज़र पे कैसे लेके जाते हैं। सेव एज में आएंगे, सेव एज में आके और यहाँ पे हम इसको कोई सा भी नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसको फ़र्स्ट का ही नाम दे देता हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट का नाम दिया। अब वेब ब्राउज़र में जाने के लिए इसको एक्सटेंशन देना पड़ता है, वो कहलाता है एक्सटेंशन कहलाता है। तो ये डॉट डालते हैं, डॉट के बाद एक्सटेंशन डालते हैं। तो मैं इसको HTML तक भी लिख सकते हैं, HTML भी पूरा कर सकते हैं, और इन कोडिंग को जो है वो UTF-8 पे लेके आ जाएंगे। और अब जब मैं इसको सेव कराऊंगा तो ये इसकी एक फ़ाइल बन गई। अब अच्छा, इसकी एक चीज़ आपको और बता दूं कि मैंने तो इसको कॉपी पेस्ट करा था, लेकिन आप पूरा टाइप करिएगा खुद। वक्त की कमी की वजह से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, लेकिन आप टाइप करें। और इसको अब मैं इसको ब्राउज़र को खोलते हैं, देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई आ गई जो हमने यहाँ पे से कॉपी करी थी, सही। अब जितना अगर मैं इसको छोड़ देता और ये बाकी चीज़ें कॉपी करता तो यहाँ पे भी इसके अलावा सब कुछ लिखा हुआ था फर्स्ट के अलावा। तो इसमें आप इसके बॉडी के कलर भी चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट्स का कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। मुकम्मल आपको जो है जैसे एक वेबसाइट होती है, वो मुकम्मल आपको एक वेबसाइट बनाना इसके अंदर जो है वो सिखाया जाएगा। तो थोड़ा सा और मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसके अंदर चंद एक एक्सरसाइज भी दे देते हैं, एक्सरसाइज भी दी जाती हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में या एडिटर की तरफ जब आप आएंगे तो आपसे फिर ये एक्सरसाइज का सिलसिला जो है वो शुरू कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज का भी बता देता हूँ कि एक्सरसाइज आपको ये कहाँ से शुरू करवाएंगे। नॉर्मली एट्रीब्यूट से एक्सरसाइज शुरू होती है, तो इसके अंदर देखते हैं कि एक्सरसाइज हमें कहाँ से शुरू करवाएंगे। बिल्कुल एक्सरसाइज जो है वो तकरीबन एट्रीब्यूट से ही होनी चाहिए। अब एट्रीब्यूट आ गया हमारा। एट्रीब्यूट्स होते हैं भी बड़ी काम की चीज़ है। इसको नीचे आते हैं। अब ये एक्सरसाइज हमारी आ जाएगी, एक्सरसाइज आ गई। अब एक्सरसाइज भी जो है इसके अंदर बड़ी काम की होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका यहाँ पे टेस्ट होता रहेगा कि आपने उसमें कितना काम सीख लिया। तो यहाँ पे जैसे इसने बताया एक्सरसाइज के अंदर, ऐड अ टूल टिप टू द पैराग्राफ बिलो विद द टेक्स्ट अबाउट W3 स्कूल्स। तो टूल टिप वो होती है कि जैसे हम कहीं पे कर्सर लेके जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो हमें बता देता है कि ये इसके अंदर
आपको इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा, तो वो टूल टिप कहलाती है। उसकी जो कमांड वो है कोडिंग है, वो कहलाती है टाइटल। तो अब टाइटल को हम सबमिट करवाते तो देखिएगा करेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा जी, करेक्ट आ गया। अगर मैं गलत लिखता तो वो मुझे रॉन्ग दे देता। इस तरीके से तमाम एक्सरसाइज सिखाई गई हैं। तो बाकी भी आप जो लैंग्वेजेस हैं इसी तरीके से सीखेंगे। कुछ मोर के अंदर आके आपको कैटेगरी वाइज जो है वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ये सारी लैंग्वेजेस हैं, सर्वर साइड, वेब बिल्डिंग, XML। तो ये आप देख लिएगा। इसको भी रेफरेंसेस हैं कुछ, आप वो पढ़ते पे आएंगे लैंग्वेजेस, तो आपको ये रेफरेंसेस भी समझ आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज हैं, वही चीज़ आपकी एक्सरसाइज। तो दोस्तों इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो टोटल इंटरनेट पे जो है चीज़ें आ जाएंगी। और आपकी जितनी भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स वगैरह हैं, जैसे दराज हो गई और अलीबाबा हो गई और आपकी अमेज़ोन हो गई, वो भी इसी तरीके से बनती हैं, इन्हीं लैंग्वेजेस के ज़रिए। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो है वो इस वेबसाइट से कुछ फ़ायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।